हे गाइस, वेलकम बैक ऑन क्रिप्टो अवेयरनेस चैनल। तो गाइस, अभी अगर मार्केट को देखें हम तो मार्केट में एक अच्छा ग्रीन बाउंड जोन दिख रहा है हमको। और अगर मैंने आपको लास्ट जो बिटकॉइन का चार्ट शेयर किया था आप लोगों के साथ, जो 1 आवर का चार्ट था, अगर आप वहां पे देखें तो मार्केट इज स्टिल प्लेइंग इन दैट रेंज बाउंड जोन। और उसका जो लोअर है दैट इज समवेयर अराउंड 36,000। एंड टॉप पे जो भी रेसिस्टेंस मिला था हमको वो 39,000 का, जो मैंने आपको बोला था कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस 39,000 जोन। तो अगर मैं 1 मंथ के चार्ट की बात करता हूँ, जो मैंने आपको मंथली क्लोजिंग की बात की थी, सो वी आर गुड हियर बिकॉज द कैंडल क्लोज्ड अबव दिस 20 मूविंग एवरेज मंथली था, जिसपे जो कि एक अच्छा साइन है कि मार्केट यहाँ से पंप अप कर सकता है। एंड उसके अलावा बट वी कैन सी कि फेब के फर्स्ट या सेकंड वीक में थोड़ा सा पैनिक देखने को मिले, लगो लोगों को डराने के लिए मार्केट नीचे आए, एंड देन उसके बाद फिर से हम पंप देखने को मिले। क्योंकि मार्च में एक न्यूज है एफओएमसी की, फेड की, और मार्च के आसपास हमको एक डंप देखने को या मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करते हैं तो एक टैक्स की न्यूज आ रही है इंडिया में, दैट इज 30% टैक्स फॉर डिजिटल एसेट्स। एंड ये तो कंफर्म है कि 30% जो टैक्स लगेगा दैट वुड बी ऑन द क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो अर्निंग्स। बट यहाँ पे दो तीन रूमर्स और कहे कि दो तीन मीडिया से अलग भी न्यूज आ रही है कि मान लो अगर आपको लॉस होता है तो उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, एंड दैट विल नॉट बी काउंटेड इन योर गेन। अभी हमारा क्या होता है कि हमको जो प्रॉफिट होता है और लेस लॉस होता है, दोनों को ऐड करके सम करके जो भी हमारा टोटल प्रॉफिट होता है उस पे हमें टैक्स देना होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, गेन पे आपको टैक्स देना होगा और लॉस पे कोई भी टैक्सेशन की ऐसी पॉलिसी नहीं है, वहां पे आपको 1% टीडीएस देना ही होगा। तो अगर मैं पहली न्यूज की बात करूं, दैट इज 30% टैक्स। अगर ये उसके ऊपर है, खाली ट्रेडिंग बेस के ऊपर है, अगर लॉस भी इसमें इंक्लूड होता है तो आई डू नॉट हैव एन इशू, क्योंकि आई थिंक वी आर गुड टू पे द अमाउंट अगर ये वाला केस होता है तो 30% बैलेंस। बट ये टैक्स लॉस वाला जो अमाउंट है ना, कैलकुलेट करने वाली चीज अभी मेरी समझ से परे है, एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आई शुड कंसीडर दिस एज पॉजिटिव बिल और नेगेटिव बिल। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना आईएनआर का सीबीडीसी भी लेके आ रही है, डिजिटल करेंसी भी लेके आ रही है। एंड विद दैट यहाँ पे ये बोला गया है कि या तो इंडियन एक्सचेंजेस की बात हुई है विद गवर्नमेंट, और ये बोला गया है कि और वो ऐसा कर सकते हैं कि अपने अकाउंट से उनके वॉलेट में जब एक्सचेंज में जब भी वो फंड्स आएंगे या ट्रांसफर होते हैं किसी पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर बैलेंस पे भी दे आर आस्किंग फॉर टैक्स, गिफ्ट वगैरह अगर कुछ भी कंसीडर करते हैं उसको, तो अगर आप अपने वॉलेट में भी ट्रांसफर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो यू विल बी लायबल टू पे दी टैक्स। एंड 1% टीडीएक्स तो आई थिंक एक्सचेंजेस आपके वॉलेट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट भी कर सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन एनी वे। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अनकवर देखना चाहिए हमको, या थोड़ा वेट करना चाहिए मार्केट में, इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैनिक्ड एट दिस टाइम, बिकॉज वी डू नॉट नो कि डिटेल्ड में क्या है इस बिल में। एंड देन वी विल सीक अ सजेशन फ्रॉम एनी एक्सपर्ट, देन उसके बाद वी कैन डिसाइड कि फर्दर क्या मूव हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट गेटिंग पैनिक्ड because 30% is something which I already shared with you guys 2 or 3 months ago कि इतना कुछ हो सकता है, एंड द सेम इज हैपनिंग इन दिस बिल। बट बाकी जो चीजें हैं जो मीडिया से निकल के आ रही है वो थोड़ी कंसर्निंग है, एंड वी विल वेट एंड वॉच कि क्या होता है, इज दिस करेक्ट और नॉट, या फिर कंप्लीट बिल आने तक हम मार्केट को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।